व्हाट्सअप गाइज, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इसके पीछे के लेक्चर में हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज़ देखा था ट्रायंगल्स के। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं और उसके प्रॉपर्टीज़ देखे थे, और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के भी बारे में जाना था। और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो हमने 6.2 एक्सरसाइज में किए थे। इस लेक्चर में हम लोग दूसरा प्रॉपर्टीज़ देखेंगे ट्रायंगल्स का। ये जो लेक्चर चल रहा है, जो आपका सीरीज चल रहा है, ये चैप्टर 6 चल रहा है, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, क्लास 7 चैप्टर 6 है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल है, इनके जो तीनों इंटीरियर एंगल है, जैसे एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 जो है, एंगल 1, एंगल 2 एंगल 3 है, इनका सम कितना होता है ये जानेगा। ठीक है, और कैसे होता है, जितना भी होता है वो कैसे आता है 180 डिग्री, ये यहाँ पे हम लोग कुछ प्रैक्टिकल के द्वारा सीखने की कोशिश करेंगे। लास्ट में वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देयर इज ए रिमार्केबल प्रॉपर्टीज कनेक्टिंग द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। यू आर गोइंग टू सी दिस थ्रू द फॉलोइंग 4 एक्टिविटीज़। एक रिमार्केबल प्रॉपर्टीज़ है ट्रायंगल्स की। कौन सी, किस प्रकार की प्रॉपर्टीज है? 3 एंगल्स, मतलब कि तीनों एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ है, जो आप 4 एक्टिविटीज़ के द्वारा यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक ट्रायंगल बनाइए, किसी भी नाप का बनाइए, कितने भी सेंटीमीटर का बनाइए। ठीक है, उसको क्या किए, जितने एंगल 1 है, एंगल 2 है और एंगल 3 है, एंगल 1 को मान लो यहाँ से काट लीजिए, एंगल 2 को यहाँ से काट लीजिए, एंगल 3 को यहाँ से काट लीजिए, और उसको एक लाइन में वैसे कीजिए। यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, एंगल 1 को यहाँ पर रख दिया है टिल्ट करके, एंगल 2 को, एंगल 3 को, और ये जो एंगल 1, 2, 3 को रखा है, तो इन तीनों को मिला दिया ऐसे, तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हो गया। और स्ट्रेट लाइन की मेजर कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। तो इससे ये निकल गया कि हाँ, ट्रायंगल के तीनों साइड्स को, तीनों एंगल्स को जोड़ने पे, ट्रायंगल के किसी भी ट्रायंगल्स के, चाहे वो कौन सा भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, किसी भी ट्रायंगल को अगर तीनों एंगल को हम लोग ऐड करते हैं तो 180 डिग्री होता है। एक ये निकल गया। 10 दिस गया, क्या निष्कर्ष निकला? 10 द सम ऑफ मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक ये एक्टिविटीज़ के द्वारा हमें पता चला। दूसरा देखेंगे, द सेम फैक्ट यू कैन ऑब्जर्व इन डिफरेंट वेज ऑल्सो। इसी फैक्ट को, मतलब कि तीनों कोण मिलाकर 180 डिग्री होता है किसी भी त्रिभुज को, इसी फैक्ट को हम लोग दूसरे तरीके से और कैसे करेंगे? क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, हमने ट्रायंगल बनाया, ABC ट्रायंगल बनाया, तीन को, मतलब कि एक ही एंगल का हमने, जैसे कि एंगल 1 के बराबर है, एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 के बराबर है। ठीक है, हमने सेम एंगल्स के 3 ट्रायंगल्स बनाए हैं। ठीक है, अब क्या किया है, इसको हमने ऐसे रखा है। देखिए, यहाँ पे एंगल 1 है, एंगल 1 को हमने नीचे कर दिया, यहाँ कर दिया। ये एंगल 3 इधर है, एंगल 1 को, ये वाला ट्रायंगल को इधर टिल्ट करके नीचे कर दिया, और एंगल 2 जो है इधर हमने कर दिया। अब देखिए, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ये तीनों मिल गए। अब देखिए, और ये ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में 1, 2, 3 है ही, तो क्या हो गया, देखिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये भी स्ट्रेट लाइन में आ गए। तो फिर यहाँ से भी क्या निकल गया कि ये भी, इनको अगर ट्रायंगल का तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब तीसरा एक्टिविटीज़ क्या है? टेक ए पीस ऑफ पेपर एंड कट आउट अ ट्रायंगल। एक पीस ऑफ पेपर लेना है और ट्रायंगल की तरह कट करना है। ठीक है, अब क्या करना है, एक उसको पेपर को ऐसे फोल्ड करना है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से ये ट्रायंगल था, इसको यहाँ से ऐसे करके फोल्ड किया था, यहाँ पे जो क्रीच बन गया ना, ये हो गया इसका एल्टीट्यूड, एम क्या होगा? एल्टीट्यूड। उसी प्रकार BM को ऐसे फोल्ड करना है, बी से ऐसे वर्टेक्स से उसको फोल्ड करना है, यहाँ पे M से ही जाके वो गुजरे। जैसे मान लीजिए कि AM यहाँ से था, B से इसको ऐसे फोल्ड करना है कि जो क्रीच लाइन भी M पे ही आए, C को उसको ऐसे ही फोल्ड करना है कि M क्रीच भी उसी पे आए। ठीक है, अब देखिए जो क्रीच लाइन बना है, देखिए ये फिर से एंगल B इधर उठ के आ गया, एंगल A इधर था ही, एंगल C ये था। अब देखिए ये भी तीनों स्ट्रेट लाइन में आ गया, स्ट्रेट लाइन का मतलब 180 डिग्री। ठीक है, यू फाइंड दैट ऑल थ्री एंगल्स फ्रॉम टुगेदर स्ट्रेट लाइन, मतलब तीनों एंगल को साथ में रखते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। दिस अगेन शोज दैट द सम ऑफ द मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये हमें बताता है कि किसी भी ट्रायंगल्स का तीनों कोण मिलाने पे, तीनों कोण को ऐड करने पे जो सम होगा, जो एडिशन होगा, जो जोड़ होगा, वो 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा आपके लिए एक्टिविटीज़ है, ड्रॉ एनी 3 ट्रायंगल, मतलब कोई भी प्रकार का आप ट्रायंगल बनाइए, ये बनाइए, ये बनाइए, या फिर ऐसे बनाइए। ठीक है, अब क्या किया, प्रोटेक्टर की सहायता से, प्रोटेक्टर जानते होंगे, जो आधा चांद की तरह होता है, ये जो हो गया 90 डिग्री, ऐसे ऐसे जो बना था ना, उस प्रोटेक्टर की मदद से, आप क्लास 6 में ही पढ़े थे कैसे इसको मेजर करना है, और ये सब एंगल्स को आपको मेजर करना है। और मेजर करने के बाद इन तीनों को जोड़ के देखिएगा 180 डिग्री आएगा। इस ट्रायंगल में भी आप जोड़ के देखिएगा, तीनों एंगल को 180 डिग्री आएगा। इस ट्रायंगल में भी आप जोड़ के देखिएगा तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, जो लास्ट वाला कॉलम जो है, और उसको आप लोग टेबलेटेड फॉर्म में जैसे कि दिया है,
एंगल ए को लिखना है, एंगल बी लिखिएगा मेजर करके, और ट्रायंगल का नाम लिखना है कि पहला वाला ट्रायंगल आपने बनाया ए बी सी, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया। दूसरा ट्रायंगल बनाना है पी क्यू आर, बिना किसी मेजर के बनाना है, हम फ्री में बनाइए, फ्री हैंड बनाइए, लेकिन स्केल से बनाइएगा। इसका पी क्यू आर, एंगल पी नापिएगा, एंगल क्यू नापिएगा, एंगल आर नापिएगा। फिर एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड बनाइएगा, लास्ट ट्रायंगल जो है ये एक्स वाई जेड, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड को नापिएगा। तीनों को जब नाप के तीनों को जब जोड़िएगा आप लोग, तो कितना आएगा रिजल्ट आपका? सेम ही आएगा, 180 डिग्री ही आएगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट में जो भी आपका निकला है, यू आर नाउ रेडी टू गिव अ फॉर्मल जस्टिफिकेशन। आपने 4 क्या एक्टिविटीज़ कर लिया, अब आप पुख्ता सबूत हो गया आपके पास कि हाँ, अब जो ट्रायंगल है उसका इंटीरियर एंगल को अगर हम जोड़ते हैं, क्योंकि ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितने एंगल होंगे? 3 एंगल होंगे, 3 साइड होंगे और 3 वर्टेक्स होंगे। तो ट्रायंगल के तीनों योगों को जोड़ते हैं, तीनों एंगल्स को जोड़ते हैं, तो कितना होता है? वो 180 डिग्री होता है। स्टेटमेंट ये निकल गया है चारों एक्टिविटीज़ करने के बाद। द टोटल मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको जस्टिफिकेशन देता हूँ। कौन सा जस्टिफिकेशन देता हूँ? इस वाले से। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज़ आपने क्या पढ़ा था? एंगल 4 जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल है, इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे? एंगल 1 और एंगल 2 होगा। तो आपने पढ़ा था एंगल 4 बराबर क्या होगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल के दोनों के एडिशन के बराबर होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा एंगल 4, आपको पता था। अब आप देखिए, ये आपने पहले वाले जस्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका क्या है? स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एंगल 4 है, ये एंगल 3 है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर पेयर है। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए, तो एंगल 3 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री माइनस एंगल 4 होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल 4 होगा, तो एंगल 3 बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल 4 को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं ना। ब्रैकेट में लिखिए इसको, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं। अब देखिए ये वाला को इसके साथ लेके आते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये साइन चेंज हो जाएगा ना, इक्वल टू 180। अब देखिए तीनों एंगल को हमने जोड़ा तो 180 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। तो उसी प्रकार से जो एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टीज है उसके जस्टिफिकेशन से हमने ये भी निकाल दिया कि हाँ, ट्रायंगल के तीनों साइड्स का जो एंगल को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। समझ गए? नहीं समझे तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। नहीं तब पर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सर समझ में नहीं आया, एक बार फिर बताइए आप। देखिए एंगल 4 को हम लोग एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिखेंगे। आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था कि हाँ, एक्सटीरियर एंगल जो किसी ट्रायंगल का होता है वो एंगल जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे एंगल 1 और एंगल 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल है। इसको कैसे पहचानते थे? जो इसके एडजेसेंट एंगल है, एंगल 4 का एडजेसेंट एंगल 3 है, इसको छोड़ के जो भी एंगल बचेंगे, कौन बचे? एंगल 1 और एंगल 2 बचे, तो एंगल 4 का वो इंटीरियर अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज़ था कि दोनों को जोड़ने पर एंगल 4 मिलता है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है। अब देखिए एंगल 4, अब ये स्ट्रेट लाइन वाला लेना है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सर लीनियर पेयर है। हाँ चलिए, ये भी आपको पता है। अब देखिए एंगल 4 की जगह पे हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिखा, इक्वल टू 180 का 180 है यहाँ रखा। अब देखिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 हो गया। इन तीनों को ऐड किया तो कितना आएगा? 180 डिग्री आ गया ना। चलिए अब तो समझ में आ गया होगा आपको। नहीं अभी भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा होता है एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर 6.18 फाइंड एंगल पी। एंगल पी को हमें फाइंड करना है। आपने पढ़ा था ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ में, आपने क्या पढ़ा? एंगल प्रॉपर्टीज़ में क्या पढ़ा कि तीनों को अगर ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो एंगल पी हमें निकालना है। एंगल पी प्लस एंगल 47 दिया है, एंगल 58 52 दिया है, और तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आया है। आपने सिंपल इक्वेशन पढ़ाई है। एंगल पी क्या है? वेरिएबल है, इसका मान कुछ भी हो सकता है। 180 डिग्री, ये दोनों क्या है? ये एंगल 47 ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। 47 डिग्री लिखना है बस आपको। माइनस 47 माइनस 52, इन दोनों में घटाया तो 180 डिग्री में से इन दोनों को ऐड किया तो 99 डिग्री आ गया। तो आंसर आ गया 81 डिग्री। एंगल पी की जो वैल्यू है 81 डिग्री है। यहाँ पे हमारा थ्योरी पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज 6.3 में
हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।